माए अपनी में बालड़ियाँ हले आपे मता जोगी मत केड़ा इस नू दवे अपनी में बालड़ियाँ हले आपे मता जोगी मत केड़ा इस नू दवे। तो बहन भाइयों आज मेरी तबीयत ही ख़राब कुछ ख़राब इसलिए थी कि जी शदादू मेरा लड्डू क्या हो गया। तो वो ऐसा था कि कल शाम के टाइम ना मैं लगी थी कल घर के काम कर रही हूँ। तो वो ऐसा हुआ कि जैसे रात के 9-10 बजे ना मैंने कहा मुझे नींद नहीं आएगी भी जब तक मैं नहाऊँ ना मुझे नींद नहीं आती। जिस दिन मैं ना नहाऊँ ये दोपहर में नहा लूँ चलो फिर तो रात में नींद आती। मैंने क्या काम किया मैंने ना वो बल्डोई भर के ना पानी की भर के रख दी। उसके बाद नहा के जब आई हूँ ना जैसे ही बाहर निकली हूँ तो ऐसा था जैसे कोई इतनी तेज़ हवा और वो हवा ऐसी लगी है ना मुझे उस टाइम नहीं कमर में दर्द और ऑपरेशन में जैसे कोई दर्द हो जाना ऐसा हो गया मेरे साथ ना। अब लेकिन कोई नहीं होता रहता है भाई घर के काम काज फिर भी चलते रहेंगे। गले की टेबलेट भी नहीं मंगवाई मैंने ना आज 2-3 दिन से ना नहीं आज 10-12 दिन हो गए गले के। ए मेरा लड्डू आंटी की कॉल आई हुई थी दो अच्छा इसने जो आटा लिया हुआ है खेलने के लिए शदादा आटा खेलने के कल देख लेना दही मंगवाई दही खाना खाया भी नहीं। आंटी की इनकी कॉल आई हुई थी सरगोदा वाले की वो कहती थी कब आओगे। मैंने कहा भाई अभी तो दिन बाकी है आज के दिन को मिला के पूरे 10 दिन है। हाँ जी मैंने कहा अभी तो दिन बाकी है। अच्छा इतनी हवा चल रही है ना जब पत्ती डाली है तो पत्ती इसमें आ गिरी है। लड्डू नहीं करो ना पत्ती इसमें घी में भी आ गिरी है। ये देखिए हटो जरा आपकी रोटी में आपकी रोटी भी बना रही हूँ। पहले ये घी पेड़े मैंने ना करके रख लिए हुए यहाँ पे। सुबह ना कहीं कैक्शन ने बनाए हैं पराठे अपने पापा को भी बना के दिए इसने और किसको चाय भी दी अपने पापा को सालन भी गरम करके दिया था। सालन भी गरम करके दिया आज कैक्शन ने अपने पापा के लिए पराठे बनाए थे। और मोहम्मद दे दो उसे आपको पता है ना फिर जब वीडियो बनती है फिर भैया रोता है फिर वो यूट्यूब ना वीडियो रिमूव कर देती है। बहन भाई यूट्यूब की पॉलिसी के ना खिलाफ है ये कि बच्चों को हम रोते हुए दिखाएं बच्चों को हम डांटते हुए दिखाएं। अच्छा या अल्लाह क्यों मुझे जलील किया होता है। मेरा बेलना यहाँ से मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरे पास बेलना था उसे उठा के वहाँ ले गए। अब मैं इसको धोऊंगी साफ कर दिया धोऊंगी तो सारा गीला हो जाएगा। आपने खाना है अब? नहीं मुझे तो नहीं भूख लगेगी। क्या पकाऊं? महल को चैर उस आटा को लगा दी अब कहते मेरी रोटी पकाओ। आपको इतनी ज्यादा ठंड लग रही है तो आपने ऊपर पहन लिया अपना। ये तो रात का पहन के फिर हाँ वही तो अब ऐसे पहना कि हवा लग रही है ना हवा चलती है एकदम इतनी तेज हवा चल रही है। बड़े चला करते थे ना बहन भाई पहले सॉन्ग से शादियों में आया लाड़ी नी तेरा सेविया वाला ब्याह बना। अच्छा कैसा होता है कि जब माएँ जिंदा होती हैं और शादियों खुशी हो कोई भी कितना अच्छा लगता है।
तो हमने माँ तो नहीं है हमारी ताई अम्मी है, अब्बू लोग 2 ही भाई हैं, अब्बू भी और ताया अब्बू, सिर्फ 2 भाई हैं। तो ये कि दोनों की औलाद आपस में बहुत अच्छे से रहती है, हमें इस चीज़ की खुशी है कि कमी नहीं देते। हम जाते हैं ना इधर भी उधर भी, जिधर मर्जी दिल किया खाना खा लिया, जिधर दिल मर्जी किया रह लिया। ये कि सोते मम्मी के घर ही आकर है। बाल बेचने वाला आ गया तो वो कंघी से टूटे बाल बेच लो, वो आ गया था। तो मैं ये कह रही हूँ कि कमी नहीं है, हम आ जाते हैं कि हमें किसी दोनों घरों में कमी मिलती है नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चीनी भूल दी चाय में डालना, तो वो किसी चीज़ की कमी नहीं देते हैं, खाने की पीने की। हमारा जितना दिल चाहे हम खाएं पिए, तो बल्कि तय वो लोग जिद भी करते हैं कि इधर सो जाओ यहाँ रह लो, लेकिन हम सोते अम्मी के घर यहाँ कर ना, क्योंकि एक तो दीवार है, कोई फ़र्क तो नहीं है दोनों घरों में। हम चाहे तो जब हम खाना वहाँ खा लेते हैं, हम सो भी नहीं लेते वहाँ पे। बस ये होता है कि जैसे भी शुरू से हम जाया करते थे चनियोर से, उधर से बहनें हम सारी इकट्ठी होते थे, यहाँ से मुल्तान वाले, सरगोदे वाले, तो जितनी सारी बहनें, एक की मियाँ वाली में शादी हुई है, तो हम सारे जाके ना एक हमारा ना कमरा बना हुआ ऊपर वाला दरमियान वाला, हम सब ने वहाँ पे जाके नीचे बिस्तर लगाने, चरपाइयाँ सब ने वहाँ पे ना जिनसे बड़ी बड़ी बिछी को खड़ी कर देनी, तो उसमें ना सो जाना। सारी भी जितनी भी हम लेडीज़ होती थी हम उसमें सो जाते थे। हाँ, अगर हम जैसे भी खुद हम साथ हुए, मेरे बहन हुई दूसरे साथ हुए, उन्होंने क्या काम करना, अपना बैठक में उन्होंने अपने बिस्तर उठ जाना। तो ये होता था, जब तक हम जाग रहे हैं तो सब इकट्ठे हैं, जब हम सोने लगे हैं चलो भाई भागो यहाँ से सारे, फिर हम सारे जन से ना एक कमरे में हो जाते थे, सारे दूसरे कमरे में हो जाते थे। तो जब अम्मी जी जिंदा थी तो वो क्या करती थी, वो हमारे साथ ही हो जाया करती थी। चलो मैं तो अपनी बेटियों के साथ बैठूंगी, इनके साथ बातें करूँगी। फिर वो सोना किसने होता था, शायद जागते ही गुजर जाती थी। तो सुबह होनी अम्मी जी ने, हमने सो जाना, अम्मी जी ने आटा गूंदना, रोटी बनानी, पराठे बनाने, नाश्ता तैयार करना, तो भाइयों ने देना उठ के आके सुबह ये क्या, हमने पता क्या कहना अम्मी जी को, और अम्मी ने कहना भाई को, कोई नहीं बच्चियाँ सोई पड़ी हैं। आगे से भाई ने कहना काशी ने, हाँ आप लोगों की चुगलियाँ ख़त्म हो तो ना, उस तक यही तो बीमारी है, उनकी चुगलियाँ ख़त्म नहीं होती। सारी रात आप लोग जागते रह गए, हमें आवाज़ आती रह गई है, मैं फुला टाइम उठा था वाशरूम जाने के लिए, मैं फुला टाइम उठा था वाशरूम जाने के लिए, आप लोग जाग रहे थे, मुझे पता है। हाँ, बेटियों की नींद पूरी करवाओ इस टाइम पे। अब ना वो माँ है, अब वो ना वो नींदें पूरी। देख दे माचिस ये इनकी बेटी है, और नंबर दे दो आटा दे दो ये आटा जो सही ये लो, उसने भी रोटी पका ली, दे दो इसे। मैं आपका ये पराठा दे रही हूँ, मेरे साथ बैठो, पराठा खाओ। कैक्शा कह रही मैंने नहीं खाना, मैंने एक आपके लिए बनाया। माए मेरे गीता दे नैना विच बिरहोंदी रड़क पवे, अद्धी अद्धी राती नींद मोड़ माए मित्रा नू, अद्धी अद्धी राती मोड़ माए मित्रा नू, जग ए शरीकड़ा करे माए नी माए। आपे निम बालड़िया हले आपे मत्ता जोगी, मत केड़ा इस नू दवे। आपे निम बालड़िया हले आपे मत्ता जोगी, मत केड़ा इस नू दवे। अद्धी अद्धी राती में मोड़ माए मित्रा नू, जग ए शरीकड़ा कहे। तो बहन भाइयों पता क्या है, हमारी जितनी भी खुशी है, हमारे भाई की शादी है, ये हमारी अम्मी जी के ना डेथ के बाद आई। वो तो हो गई थी, कोरोना वायरस में थी शादी उनकी, तो जिनमें ताया अब्बू की बेटी की आई, इशरत की भी आई,
एक इश्रत की शादी में पूरी बिरादरी इकट्ठी थी हमारी, खानदान जितना भी था, अब्बू का, ननियाल का, ये छोटी तो गई ननियाल में है उधर, तो सब इकट्ठे थे। लेकिन जो एक लड़के की जो शादी होती है, जैसे घर में इतना खुशी होती है, दुल्हन आएगी, आज उस खुशी में हमारी माँ नहीं होगी, हमारी दादी नहीं होगी। हमारी दादी को इस दुनिया से गए हुए 11 साल हो गए, हमारी अम्मी जी को इस दुनिया से गए हुए 7 साल हो गए। तो ये जाहिर है बेटी है, माँ की याद तो आती है। वो कौन सी बेटी है जिसको याद ना आती है? अब थोड़ी मैं अब सुल्ताना, इसलिए भी आ जाए जी, नाश्ता करते हैं मिलकर अपने बहन भाइयों के साथ। आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, आ गए मेरे शहजादा, ये भी आ गए। आ जाओ भाई। और मम्मा आपको क्या जल्दी से, जल्दी जाओ जल्दी। और मोहम्मद के आते हैं के लिए आ रहे, आ जाओ नाश्ता करो। मम्मा जी आप नाश्ता कर लो, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं किया था। मैं ना यहाँ पे पानी के लिए लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो जी लगा दो पानी। ठीक हो गया, लगाओ आप पानी। सही हो गया। इधर इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आपने नहा लिया मैं? और मोहम्मद की रिपल्टोई भरी है? वो भर रही है। ताकि मेरे को तो इतनी आंधी आई है ना, बहुत ज़्यादा, इतनी मट्टी। फिर हमने ना बकरी तैयब ने हमने ना वहाँ पे करवा दी। मैंने कहा खुद ली वहाँ पे करवा दो। जी जी, अभी यहाँ से झाड़ू लगाओ जी। अच्छा दे दो ना आप उसे, एक दे दो बस। क्या हुआ? क्या मांग रहे? वो कह रहे हैं माल्टा इसके पास है, उन मोहम्मद के पास है। और मोहम्मद से चीज़ लेके खाता है ना, वो इन दोनों का झगड़ा होता ही रहता है। ये खट्टा खट्टा नहीं है, मीठा है ना अनु? चल जल्दी काम, मैं फिर आपकी नैया करूँ। सही है। अच्छा बहन मुझे लग रहा है जैसे झाड़ू दी गई है। नहीं वो क्यों, इधर से भी, क्योंकि आंधी आई है बहुत ज़्यादा आंधी आई है, और दोनों कमरों का हाल बेहाल हो चुका है। अब मैं केक्शन कह रही, मैंने कहा लगते केक्शन यहाँ से, तो फिर झाड़ू लगा दी। और इसकी कुछ कच्चियाँ थी, मैंने वो धोई, और मोहम्मद को नहला के इसके कपड़े चेंज किए, और इसके कपड़े चेंज किए। ये कपड़े इसके सुबह से लेके अब तक के इसके लड्डू के, ये देखते क्या हुआ मोहम्मद? कुछ भी नहीं। कुछ बोल रहा है ये? कुछ बोलना है? अभी से फिर पैसे चाहिए थे चीज़ के लिए। तो इस वक्त है मेरी गोद में लटका खड़ा। साहब आए थे, पढ़ाकर चले गए, वो देख ले अब वो खड़ा हो गया। आ जाओ इधर आ जाओ। कादी साहब को देख रहे हैं, चलो कादी साहब को देख रहे हैं। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगाई, उधर से भी झाड़ू लगाई, मट्टी मट्टी थी इतनी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा। और आगे का भी कोई पता नहीं। काली साहब चले गए? कादी साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? कादी साहब, बुरी बात, कादी नहीं। अच्छा तो आज ना ऐसा लगता है जैसे बारिश आएगी, मगर मेरे पास ना चनियोट से भी काल वगैरह आई हैं। मुझे तो सर्दी लग रही है। केक शक तो सर्दी लग रही है। तो चनियोट से काल आई, सरगोदा से, सरगोदा वाली बाजी में सिला वाली उनकी काल, इशरत की काल आई, अब्बू जी की काल आई। सबसे ना इनके रब्ता हो रहा है। सब बता रहे हैं चनियोट भी बारिश हुई है, सरगोदा भी बारिश हुई है, सिला वाली भी बारिश हुई है। मैंने कहा फिर यहाँ क्या मसला है, यहाँ पे क्यों नहीं बारिश हो रही है? बाकी अल्लाह बेहतर करे। मैंने कहा यहाँ भी बारिश हो जाए ना, चलो कोई सुकून आ जाए। भाई ये जो बीमारियाँ शिमारियाँ हैं ना, इसमें कमी थोड़ी सी हो जाती है। वो इसलिए जैसे नज़ला ज़ुकाम ये वो सब कुछ, फिर जब से ये स्मोक के बहाने चले हुए जी, लॉकडाउन कर दो, फला कर दो, ये कर दो, बच्चों को स्कूल ना भेजो, इनकी छुट्टियों में इजाफा कर दो। पता नहीं ये नई नई चीज़ें जो सी है ना, ये अभी सामने आ रही है। जब हम बचपन में जाया करते थे, हमें इतना पता होता है कि फुल धुंध पड़ रही होती थी, फिर करते ना जा रहे होते थे हम पढ़ने के लिए, कोई छुट्टी नहीं होती थी। सिर्फ एक संडे की छुट्टी जो कि हमारे नसीब में होती थी, बस। उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। उसके अलावा कोई जैसे 25 दिसंबर आ गया, फिर 11 सितंबर आ गया, इस तरीके से बस कुछ डे ऐसे थे जो मखसूस थे, बस उनकी छुट्टी होती थी। इसके अलावा कोई नहीं। बाकी 3 महीनों की जो छुट्टियाँ होती थी वो होती थी। अब तो आए दिन अब तो फलां डे की छुट्टी, अब तो फलां डे की छुट्टी, अब फलां डे की छुट्टी, अब फलां डे की छुट्टी, स्मोक आ गई जी उसकी छुट्टी, अब
अब फलां बीमारी फैल गई, उसकी छुट्टी, कुछ भी नहीं। क्या यहाँ से बच्चों की पढ़ाइयाँ ही ख़त्म होती हैं, बच्चे जो उनसे ना वो नालायक हो जाते हैं, और क्या होता है बस। हाँ तो हासिल होगा तो सही तो कह रहे, हमारा दौर सही था, जितनी मर्जी धूल पड़ी होती थी। यकीन माने मैं मुझे आज भी याद है 10th क्लास में ना हमारा मैथ का ना 0 पीरियड लगता था। एक तो एक पीरियड से शुरू होता था ना, 1 2 3 4 5 8 भी 8 9 10 इस तरह, लेकिन नहीं, एक 0 पीरियड होता था। तो वो 0 पीरियड पता कब स्टार्ट होता था? सर्दी में 7 बजे, और सर्दी में 7 सवा 7 बजे मेरे बहन भाइयों को पता है कि कितनी जल्दी बच जाते हैं। तो उस लिहाज से आप खुद देखें ज़रा, हम जब 0 पीरियड देने जाते थे उस टाइम कि हमने सुबह सुबह पहुंचना होता था 0 पीरियड के वक्त, और सारा दिन हमारा कैसा गुजरता था कि दोपहर जब होती थी ना ब्रेक टाइम, हमें ऐसा होता था हमें जैसे कोई नींद आ रही होती है, नींद के झटके लग रहे होते हैं। वही तो स्कूल में हमें नमाज भी पढ़ाई जाती थी बाकायदा कि जय जी अपनी नमाज अदा करो। आज क्या है, वो नमाज से पहले ही छूट गई जी, जाओ अपने घरों में जाओ, नमाज भी नहीं पैदा करो। तो अब तो बस एक सिर्फ ये ना बच्चों की ये पढ़ाइयाँ नहीं है, मैं तो इसे यही कहूँगी कि बस तफरी है, कोई बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं। पढ़ाइयाँ थी हमारे वक्तों में कि जब इतनी ना कोई छुट्टी थी ना किसी चीज़ में। हाँ अगर स्कूल से छुट्टी लेनी भी पड़ती थी तो किसी न किसी को मारना पड़ता था, पर मरे हो ही मारना पड़ता था। मुझे आज भी याद है मैंने अपनी नानी को 3 दफ़ा मार दिया था। अलग मेरी नानी की डेथ हो चुकी थी, मैंने कहा टीचर में इसलिए नहीं, मेरी नानी की डेथ हो। दूसरी दफ़ा फिर मैंने कहा, फिर तीसरी दफ़ा जब मैंने कहा था मुझे मुर्गा बनाया, उन्होंने कहा ये नानी अम्मा कितनी की दफ़ा फौत होगी हमें ज़रा ये बता दें। तो ये होता था कि कोई मर जाता था तो छुट्टी लेनी पड़ती थी, अगर या हमें एप्लीकेशन भेजनी पड़ती थी, या फिर कोई शादी होती थी तो उसमें हमें एक एप्लीकेशन स्कूल में भेजनी पड़ती थी। टीचर का दिल चाहे वो माने, टीचर का दिल चाहे वो ना माने, उस टाइम वो घर से बुला लिया करते थे, ये मुझे हम नहीं मानते इस एप्लीकेशन, ये चीज़ होती। तो प्यारे बहन भाई इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आप पे कितना अक्सर मैं खाती रहूँगी करेंगे जिंदाबाद। और ना दुआ करें कि आज जो फला मुल्तान में भी हल्की फुल्की चले, थोड़ी सी तो बारिश हो जाए, ये बीमारी थोड़ी सी ना ख़त्म हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।